दुकान खोलो, फिर अभी दुकान बढ़ाओ, अभी ऐसा करो, ये आखिर करना क्या है बाबा तुम्हें? आखिर तो खानी दाल रोटी, आखिर तो मन की शांति चाहिए, फिर क्यों भटकाते रहते हो? ये अटकना और भटकना ये छोड़ दो, ये तुम्हें सताता है। तुम्हारे दुख के कारण क्या है उनको खोजो ना। तुम्हारे पेट में दर्द होता है, डॉक्टर पूछता है क्या खाया, क्यों दर्द हुआ, उल्टी आई तो क्यों खाए, ऐसा चीज खाई होगी जो वोमिटिंग हुई तुमको, तो मालूम है हमको नहीं पचता है खाना, फिर भी इच्छा के वशों के टेस्ट के अधीन होके खा लेते। तो डॉक्टर पहला ही सवाल पूछता है, भाई क्या खाया था, क्यों बीमारी आई, तो तुमसे ही हम पूछते अशांति क्यों आई, तो क्यों आया, उसका कारण तो तुमको पता होना चाहिए। कहाँ तुम रॉन्ग चले, रॉन्ग एटीट्यूड, रॉन्ग विजन, सब तुम रॉन्ग चलते हो, तभी तुमको रिजल्ट भी रॉन्ग मिलता है। अगर राइट चलना सीख जाओ, राइट वैल्यू करो अपनी, राइट तरीके से चलो, तो कुछ भी गलत रिजल्ट नहीं आए। थिंकिंग भी राइट करो, सोच विचार सही करो। चिंताएं काय के लिए करते, चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल की, पिछली चिंता छोड़ दो, कल की कल 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 करते रहते हैं, कल ऐसा ना हो जाए, कल ऐसा हो गया, कल कलेश। मैंने बोला तुम कल की सोचते हैं तो कलेश में आ जाते, कल कलेश तन माहे मिटाओ, कल के सोच का कलेश ये तन से मिटा। जब कल की सोचते हो तभी कलेश आते, ज्ञानी ने कल का सोचना ही बंद कर दिया। जब नहीं सोचते तो मन सूचना भी नहीं लेके आता। जब हम सोचते रहते हैं, बोलते खाली बैठा है, चलो इसको ये बात बता दो, वो बात बता दो, उल्टी सीधी खबरें आती रहती, तो फिर तुम वो खबरें भी सुनता रहता है। ज्ञानी खबर सुन के फिर बेखबर होता है, फिर भूल जाता है। भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके जमाना भूल जा। ज्ञानी जमाने को भुला देता है, क्या करोगे याद करके, जब भूलना ही है सब कुछ, तो फिर क्या बात, फिर काय का ख्याल करना, काय का सोच करना, नहीं मैं हूं नहीं मेरा है, फिर किसकी चिंता करते, किसके लिए ठगी करते हो, किसके लिए बेईमानी करते हो, किसके लिए चोरी करते हो, कुछ करना है क्या? फिर ज्ञानी को तो कुछ करना ही नहीं, जब मेरा ही कोई नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, अपनी प्रारब्ध पर विश्वास, पूर्ण विश्वास है कि बनी बनाई बन रही है, कुछ बनाना है, तो फिर किस चीज का भय, किसका भय करते? जो होना है वो होकर रहेगा, नहीं होने वाली बात नहीं हुई, तो भयभीत किसके लिए होते, डरना क्या है? अभी डरना खत्म हो गया तुम लोग का? किसी चीज से डर लगता है? क्या हो जाएगा जो तुमको डर लगेगा? ज्यादा में ज्यादा क्या, जो बात होनी है वही होगी, कुछ विशेष नया तो नहीं होगा ना, तुम्हारे साथ कुछ नया होगा क्या? उलझते रहते, यदि उलझन को समझा दो, शांत भाव से स्थिर भाव से रह के सब खेल को खेल करके देखते चलो, इसमें फंसो नहीं, फंसने से अज्ञान आ जाते, फिर बुरे बन जाते। सोच विचार करके अपने ख्यालों के अधीन हो जाते,
गुलाम हो गए। गुरु तुमको आजाद करता है, ख्यालों से आजाद हो जाओ। आजादी किसी बाहर चीज से थोड़ी चाहिए, अपने ख्यालों से ही तो खाली होना है तुम्हें। उनसे आजाद हो जाओ। ख्याल क्यों आते हैं मेरे पास, क्यों मन लेकर के आता है? क्योंकि मेरे बना के बैठे, संसार को अपना बना के बैठे, फिर इनके ख्याल भी आते। ज्ञानी ने ख्याल छोड़ दिया। ख्यालन जो ख्याल गुम कर, वो कर्म न कर। स्थिति है, ये सभी के साथ ऐसी स्थिति होती है, लेकिन फिर मन को हमें बनाना है। मन जो है हमारा है घना जंगल होता है ना, जैसे जंगल, तो जंगल में आदमी उलझ जाता है। तो गुरु हमको बोलता है इस जंगल को बगीचा बनाओ। बगीचे में और जंगल में अंतर होता है। ये सामने बगीचा है, तो इसमें किनारे से फूल लगे हैं, कहीं फल लगे हैं, कहीं घास है, कहीं बैठ सकते हैं। जंगल में तो कांटे कांटे होते हैं, बीच बीच में पौधे लगे रहते हैं, तो उसकी सफाई कर लेनी चाहिए। हाँ, अगर आता है रोना तो रो लो, और अगर नहीं आता है तो जबरदस्ती नहीं करो। मन को सहज बनाओ। आप लोग जो है ना, मन से भिड़ते बहुत हो। सब लोग मन करके, हम लोग मन से बहुत भिड़ते हैं। पर कबीर ने बोला मन जो है वो सहज की नाव बनाओ। सहज की नाव खेवटिया सतगुर, भवसागर तराया। तो सहज नाव बन जाए तुम्हारी। जीवन जो है वो जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उससे झगड़ा मत करो। किसी भी हालत से झगड़ा मत करो। जो हालत आती है एक्सेप्ट करो, हर बात को एक्सेप्ट करो। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अगर कोई मेरे से उल्टा चल रहा है तो मेरा कर्म कट रहा है, मेरी प्रारब्ध खत्म हो रही है, मेरा अंतिम जन्म है, कोई बात नहीं है। प्रकृति मेरे लिए रोज नया खेल बना रही है, हम खेल देख रहे हैं। सबके साक्षी होकर के तुम खेल को देखो। जो बात आई है ये भी गुजर जाएगी, ये भी गुजर जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे अपने जीवन के लिए क्या करना है? जीवन अब तेरा है ही नहीं। अब तेरा जीवन है गुरु के हवाले। अब जैसे भी वो चलाएगा चलेंगे, जैसे प्रकृति चलाएगी ऐसे चलेंगे, जैसे हवा ले जाएगी जहां ले जाएगी वहां चले जाएंगे। अभी पेड़ खड़ा है, पेड़ थोड़ी सोचता है मैं अभी झूमूंगा कि नहीं, अभी मेरे ऊपर धूप आएगी कि अभी मेरे ऊपर गर्मी आएगी। पेड़ खड़ा है, कभी पतझड़ आती है उसमें, कभी बहार आती है, कभी फूल खिलते हैं, कभी हवा लगती है तेज तो झूमने लगता है, तो मस्त रहता है। प्रकृति सारी मस्त रहती है। जैसी जैसी सीजन आती है उसी हिसाब से उसमें भी चेंजेस आती है। कभी कभी पेड़ में लगता है एकदम पत्ते सब झड़ गए, एकदम ठूट हो गया, अकेला हो गया, लेकिन अकेला नहीं हुआ, अंदर उसके खिल रही है कोपल। फिर कुछ दिन बाद दिखता है नन्ही नन्ही पत्तियां निकल आई है, फिर वो एकदम हरा भरा हो जाता है। तो इसी तरीके से अपने जीवन में भी कभी पतझड़ है, कभी बहार है, कभी हम खुशी से झूमते हैं, तो झूमने का मजा लेते हैं। हालत आती है कोई, अगर मन कहता है रो लो तो रो लो, हल्के हो जाओ। मन से हम लोग लड़ते बहुत हैं। रोना क्यों आ गया? हम ज्ञानवान हैं, इसका मतलब हमको दुख हुआ इसीलिए रोना आया। आ गया तो आ गया, गर्म पानी निकल गया आंख का, आंखें धुल गई, साफ हो गई, कोई बात नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए किसी ने हमारे लिए जीवन में इतना किया, पति ने किया, माँ ने किया, भाई ने किया, उनके प्रति कृतज्ञता में भी आ जाता है।
उन्होंने हमारे साथ इतनी जिंदगी सहयोग दिया, खिलाया पिलाया रहाया, साथ में बैठे उठे, एक कंपनी थी। तो अगर हमने प्यार में थोड़े आंसू बहा भी लिए तो नुकसान क्या है? अपने को कसो मत, खींचो मत। कई बार हम लोग बहुत खींचते हैं कि दुख क्यों हुआ, रोना क्यों आया, ये बात हमारे अंदर से क्यों निकली, हमने थोड़ी देर के लिए भी पति की बात क्यों कर दी, किसी से बेटे की बात क्यों कर दी तो हल्के हो गए। वो एक अलग चीज है कि तुम सारा दिन वही बात करो तो गुरु कहेगा नहीं करो। पर अगर जरा देर के लिए आ भी गया कोई विचार तो ठीक है, आ गया फिर निकल भी गया। हर एक हालत में बोलो ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है। अभी गर्मी आई है, बहुत अच्छी है। बाहर आई है, बहुत अच्छी है। अभी इतनी तेज सर्दी थी तो भी अच्छी थी, हिल स्टेशन पर बैठे थे। फिर किसी ने बोला हम कनाडा से होके आए, वहां तो इतनी ठंड थी, -45 टेम्परेचर था, मतलब -0 से भी 45 कम। तो इतना कम टेम्परेचर, इतनी ठंड, जैसे कोल्ड स्टोरेज में घुस जाओ तो पूरे हाथ पैर गलने लगते। सर्दी तेज होती है, हम नहीं बोलते गलन वाली ठंड है, ऐसे गल रहा है शरीर जैसे, तो वहां तो ऐसे ही गलता है। सारे कमरे एयर कंडीशन, कहते खोल के नहीं, शीशों से बने रहते हैं कि धूप की थोड़ी थोड़ी रोशनी जैसे आए। तुम्हारे यहाँ कभी कभी कनाडा आ जाता है, कभी कश्मीर आ जाता है, कभी कोई मौसम है। बोले वहां जाके हमको इतना शुक्राना आया कि हमारी इंडिया में तो हम हर मौसम देखते हैं, सर्दी भी देखते हैं, बारिश भी देखते हैं, गर्मी भी देखते हैं, और सड़क पर घूम भी सकते हैं। बोले वहां तो बाहर घूमने निकले तो पानी गल जाए, इतनी ठंड थी। तो बोला घर ही घर में बैठे हुए अंदर ही अंदर, या तो कार में निकलो या तो घर में बैठो। हर चीज को एसी बना देते हैं वहां, वातानुकूलित। जैसे अभी गर्मी चाहिए तो गर्म कर देते हैं रूम को। तुम ट्रेन में आते हैं सर्दियों में तो तुमको कोजी मिलती है ट्रेन, और जब गर्मियों में आते हो तो एयर कंडीशन चलता है, ठंडक होती है। तो प्रकृति के साथ हम प्रकृति जैसे हो जाए, हम अलग होते हैं प्रकृति से। ये जीवन में जो भी भगवान ने चीजें बनाई है, संयोग बनाया, वियोग बनाया, दुख बनाया, सुख बनाया, लाभ बनाया, हानि बनाई, इसमें हमारी अंदर की उन्नति होती है। अंदर से हम हानि में भी जी सकते हैं, लाभ में भी जी सकते हैं, मान में भी जी सकते हैं, अपमान में भी जी सकते हैं। तो ये सब कंडीशंस जो आती हैं, ये सब हमारे अच्छे के लिए आती है। बोला ये संसार तुम्हारे किसी दुश्मन का बनाया हुआ नहीं है, पर तुम्हारे ही परम प्यारे ईश्वर का बनाया हुआ है। परमात्मा तुम्हारा परम प्रिय है, उससे प्रिय कोई और नहीं है। तो उसने जो कुछ बनाया जीवन में, उसकी आवश्यकता है इसको। कभी कभी भगवान तुम्हारी आंखों को आंसुओं से धोता है कि जैसे तुम उसका भी दीदार कर सको। आंख मैली हो गई, धुल जाएगी, तो हर रूप में हम भगवान को देख पाएंगे, उसमें क्या। अगर घर के लोग अपोजिट मिले हैं तो ज्ञान तीव्रता से चलता है अंदर। अब हम कैसे इसको सहन करें, कैसे इनको फेस करें, कैसे इनसे प्यार करें। अब जब हम प्यार बोलते हैं तो आप लोग सोचते हैं प्यार माना कोई एक्शन, हम उनको खाना बना के दे रहे हैं, या हम उनके कपड़े धो रहे हैं, या हम उनका कपड़ा इस्त्री कर रहे हैं, या बिस्तर लगा। प्यार माना दिल में प्यार रखो, दिल में रखो कि ये भगवान ही है। प्यार में कोई तुमको एक्शन नहीं करना है कि गले लग जाओ या ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करो, वो तो हम प्यार का दिखावा करते हैं। हमारे पास कोई दिखावा नहीं है। सबसे अच्छी बात इस ज्ञान में ये है कि ना तो हम तुमको ज्ञानी का दिखावा करवाते हैं कि तुम ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, तो तुम सफेद कपड़े पहनो, या तुम गेरुए पहनो, या तुम सिंपल पहनो,
या तुम जंगल में रहो, या बाल बच्चों को छोड़ के आके यहाँ बैठो, ग्रस्त को छोड़ना पकड़ना कुछ है ही नहीं, क्योंकि बाहर से तो हम बंधे भी नहीं है और बाहर से हमें छूटना भी नहीं, बंधे हुए भी मन से है। अगर हम कहीं बंधे हैं तो मेरी आसक्ति है उनमें, इसलिए हम बंधे हैं। और जिस वक्त अंदर से हम निरासक्त हो जाते तो हमारा बंधन भी खत्म हो जाता। आसक्ति हमको बंधन में डाल के बैठी है, और निरासक्त हो गए तो वहां का वहीं बैठे, पर अंदर से हमारा मन उनके साथ नहीं। तब हम बोलते अभी ये ज्ञान चला, तुमने सुना, तुम कहते नहीं हमारा मन कहीं चला गया था। अगर यहाँ बैठे बैठे भी तुम्हारा मन कहीं चला गया तो तुमको असर नहीं हुआ, तो वहां बैठे बैठे भी अगर तुम्हारा मन भगवान के पास चला गया तो तुमको घर की परिस्थिति का असर थोड़ी होगा। वहां बैठे भी अगर मन तुम्हारा गुरु के पास है, मन तुम्हारा सत्संग में, मन तुम्हारा प्रभु का चिंतन कर रहा है, अंदर गीत गुनगुना रहा है, भजन गा रहा है, शुक्राने गा रहा है परमात्मा के, करोड़ शुक्राने हैं भगवान, अभी मेरा शरीर ऐसा नहीं है कि इसको किसी के सहारे की जरूरत पड़े, अपने आप बाथरूम तक जा सकते हैं, अपने आप उठ के नहा सकते हैं, अपने आप कार्य कर सकते हैं, इसके भी लाख शुक्राने। दादाजी ने बोला तुम नींद से उठते हैं, तुम करोड़ शुक्राने भगवान के मानो, थैंक्स रोज बोलो उसको, थैंक्स है भगवान, तुम्हारे बहुत थैंक्स है, तुमने इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी सुंदर नगरी हमारे लिए बनाई, फिर मेरे को इसमें सैर करने के लिए भेजा, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार, किसी को 50 साल की उम्र दे दी, किसी को 60 साल की उम्र दे दी, किसी को 70 की दे दी, इतने वर्ष तुम उसकी दुनिया में रहे और उसने तुम्हारे लिए इंतजाम किया, हर चीज का इंतजाम किया, तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत है उसका इंतजाम किया, भोजन की जरूरत है तो अनाज बना दिया, फल की जरूरत है तो तुम्हारे लिए सेब अनाज सब बना दी। क्या नहीं प्रकृति में तुमको मिलता है, धन की जरूरत है तो वो भी दे देता है भगवान, कम या ज्यादा, खाने तो सभी को दो खुल के, सब यहाँ पेट के ऊपर ही नौकरी करते, कोई यहाँ पर हम ऐसा नहीं कि कुछ ले जाएंगे, तनख्वाह लेके जाएंगे दुनिया से, जो मिलेगा वो भी छूट जाएगा, 2 रोटी पे सब नौकरी कर रहे हैं, खाओगे पियोगे कपड़े लत्ते मिलेंगे, और जिस दिन शरीर शांत होगा तो जो कुछ बचा वो यही छूट जाएगा, फिर उसको दूसरी प्रकृति के लोग आएंगे, वो अपना खाएंगे पिएंगे। कैसे भगवान ने ये जिंदगी बनाई है, तुम बड़े होने लगते हैं, तुम्हारे बाल बच्चे जवान हो जाते हैं, वो तुमको सहारा देते हैं, तुमको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तुमको खाना खिलाते हैं, तुमको घुमाते हैं। भगवान ने सृष्टि बड़े अच्छे ढंग से बनाई है, उसकी सृष्टि बहुत अच्छी तरह चल भी रही है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, कार्य अपने आप हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि हमने किया, हम कुछ नहीं करते हैं। बोला 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता होए सो ना करे, गुरु करे सो। जो कर्ता भाव में कहेगा मैं करूंगा, वो कुछ नहीं करेगा, पर जो भगवान करेगा वो अपने आप करेगा। इसीलिए हम भगवान की शक्ति को सबसे बड़ा कहते थे, हम छूट जाते, हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ आना है, हमको सत्संग सुनाना है, पता नहीं मुख बंद हो जाए, पता नहीं शरीर में कोई रोग लग जाए, हम न कर पाए, हम भगवान तुम्हारा काम करेंगे ये भी हम नहीं कह सकते, तुम लोगे काम तो हो जाएगा, तुम करवाओगे, तुम पहुंचाओगे, तुम जहां रख दोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, तो वहीं रहूंगा, वहीं खुश रहूंगा। हर पल मन से शुक्राने गाओ, हर पल जो कुछ मिला है उसको देखो, ये नहीं देखो कि बाकी लोग ऐसे है, बाकी अभी हमारे पास एक आई तो उसको बहुत आर्थराइटिस हो गई थी शरीर में, बोले हमारे ऐसे शरीर हो गया था कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी, बिल्कुल सारे शरीर में पीड़ा अंग अंग में, और ऐसे लेटे ही रहते थे। तो यहाँ आई तो बोल रही थी मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊंगी, मेरे को आर्थराइटिस है, अभी शुक्र है थोड़ा थोड़ा चलने लगी हूँ।
फिर सीढ़ी थी तो सीढ़ी भी चढ़ गई, तो बोली पता नहीं कहां से हमारे अंदर ये हिम्मत आ गई। फिर भजन वजन चले तो नाचने भी लगी। तो कहती है मैं कैसे नाच रही हूँ, मेरे कैसे पांव थिरक रहे हैं, मेरा कैसे शरीर चल रहा है, जब इसके जोड़ जोड़ में दर्द था। और आज मैं इतनी खुश हूँ, सत्संग मिला मेरे को, 2 दिन में चेंज आ गई उसके अंदर, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश जैसे नाचने लगी। तो तीसरे दिन फिर कहने लगी आज जा रही हूँ तो दर्द महसूस होता है, लेकिन वैसे नहीं हो रहा था। तो कितना ये अंदर मन जो है, फिर अपने आप ही बोली अब मैं इतनी खुश रहती हूँ सिर्फ इस ख्याल से कि मैं कैसे से कैसी हो गई हूँ। ऐसी थी जो बिस्तर से नहीं उठ सकती थी, पर अब मैं चल पा रही हूँ, तो ये सोच के मैं खुश हूँ। और बाकी लोग दौड़ रहे हैं वो नहीं दिखती मैं, उनको देखूंगी तो मुझे निराशा आएगी कि वो दौड़ पा रहे हैं, मैं नहीं दौड़ पा रही हूँ। पर मैं जो उठ भी नहीं पाती थी अब मैं चल पा रही हूँ, तो मैं ये सोच के बहुत खुश रहती। और सचमुच इतनी उसकी प्रसन्नता चेहरे से दिखाई दे रही, कैसे उसके अंदर खुशी आ गई, कैसे मस्त हो गई जैसे। तो हम भी अगर चाहें तो मस्त हो सकते हैं, उमंग में आ सकते हैं, उत्साह में आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मन के अधीन होकर हम उसके गुलाम बन जाते हैं। जो मन कह रहा है वो बहुत सच कह रहा है, जबकि तुम इतने सालों से इस मन को आजमा चुके हो, ये ठीक नहीं कहता है, ये उल्टा ही बोलता है। तुम्हारी उन्नति होनी होगी, बोलेगा अरे नहीं तू कहां बढ़ेगी। अर्जुन को बोलता है अरे नहीं तू तो वर्ण संकर औलाद पैदा होगी, तू हार जाएगा, तेरी बाई आंख फड़क रही है, तेरा हर अंग ऐसे हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पहले अध्याय में अर्जुन का शोक योग है। अर्जुन भी हमारी तरह ही कमजोर होकर के, ढीला होकर के गुरु के पास, कृष्ण के पास आया। तो मोह में जब मनुष्य होता है तो उसके सब हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, काम नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही भगवान ने उसको परखा, उसकी बीमारी को समझा, डायग्नोज किया कि इसके अंदर बीमारी कौन सी है, मोह की बीमारी, तो उसके अंदर से बैठ के मोह को निकालना और उसको दिखाया ये 3 द्वार है नरक के, काम, क्रोध और लोभ। कामना किसी तरह की है, इच्छा है अंदर में, गिराएगी हम। क्रोध आया अहंकार की वजह से आता है, मैं कुछ हूं, ये गलत चल रहा है, नरक है। मोह की दलदल से निकलो, जो दलदल में आदमी निकलना है चाहता है तो फंसता जाता है। तो मोह भी उसको ज्यादा था बहुत संबंधियों में, हम भी मोह के मारे आए थे, जबकि भगवान ने सबको अलग अलग पैदा किया, सिंगल सिंगल, हर एक दुनिया में आया भी है अकेला, जाएगा भी अकेला, सब अलग अलग आए हैं, अलग अलग सबके शरीर हैं और अलग अलग ही जीते हैं। उस दिन बताया तुम्हें जब 2 लड़कियां सिर साथ पैदा हुआ, उनका पैदा होते ऐसे जुड़े हुए थे, जुड़वां। अब 16 साल तक वो साथ सिर रख के जिंदा रही, लेकिन मुसीबत इतनी कि स्कूल जाना है तो साथ जाना है, खाना है तो साथ खाना है, बाथरूम जाना है तो साथ जाना है। परेशान हो गई, 16-17 साल की हो गई। तो डॉक्टर को बोला हमारा ऑपरेशन कर दो। बोला ऑपरेशन करेंगे तो तुम मर जाओगे दोनों। हो सकता है सक्सेस हो, लेकिन अधिकतर चांस नहीं है इसमें। बोला मर जाए तो अच्छा है, ऐसे जुड़े हुए शरीर से। तो शरीर से जुड़ा हुआ तो कोई नहीं है ना। अगर कोई एक्सेप्शन केस ऐसा बना भी तो वो चाह रही थी ऐसे जीने से तो मरी जाए। तो भगवान ने तुमको जोड़ के तो पैदा ही नहीं किया, अलग अलग तुमको पैदा किया, अलग अलग तुम्हारे स्वभाव, अलग अलग तुम्हारे संस्कार। बाकी आसक्त है तो सिर्फ मन, धन से भी नहीं आ सकता। किसके पास धन है तो मैं बड़ा उस वजह से आ सकता हूं, पर मन की जुड़न है। बच्चे से मोह है, छोटा सा बच्चा, उसमें हमारा क्या स्वार्थ है, लेकिन मोह है, मोह से पलता है। अगर माँ का मोह ना हो तो उसका गंद कचरा ही ना उठाए। कहीं हद तक मोह भगवान ने अच्छा बनाया,
कि बच्चा पल गया, बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया उसका। लेकिन मोह की अधिकता जब हो जाती है, तुम किसी चीज की एक्सेस जब करते हैं तो उससे तुम धोखा खाते हो। मोह भी अधिक हो गया तो दलदल बन गई, कचरा हो गया। थोड़ा बहुत प्यार है, घर में प्यार नहीं होगा तो रहेंगे कैसे? एक दूसरे से प्यार करके ही तो रहते हैं, और रहना भी चाहिए। भजन और भोजन मिलके करो, कोशिश करो। अगर नहीं है किसी का ऐसा बनता तो कोई बात नहीं, और कोशिश करके अगर आपस में खाने के समय इकट्ठे हुए, प्यार से बैठे, खाया, एक दूसरे को खिलाया, तो वातावरण अच्छा लगता है। किसी समय आरती करते थे हम लोग बचपन में, तो पूरा परिवार मिलकर करता, तो अच्छा लगता है। परिवार अगर जुड़ा हो एक दूसरे से प्यार से, मोह से नहीं। मोह में तो जहां थोड़ा भी अलग होता है इंसान तो दुखी होता है। पर प्रेम से अगर हम रह रहे हैं तो ग्रस्त बुरा नहीं है। भगवान ने तुमको पैदा ही समाज में किया है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, घर में रहता है। तो घर में प्यार और एकता से नहीं रहेंगे, झगड़ा करके रहेंगे तो जी नहीं पाएंगे। और दादा ने भी हमको ग्रस्त छोड़ने को तो बोला ही नहीं, घर छोड़ने को नहीं बोला, बच्चे छोड़ने को नहीं बोले। इन्हीं में रहो, पर अंदर से निर्लिप्त भाव से कि कोई भी कभी भी जा सकता है, सदा के लिए नहीं रहेगा। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। कोई सदा नहीं रहने वाला। किसी का शरीर नहीं हमेशा रहेगा, अपने ही शरीर के अंग भी शायद हमेशा नहीं रहते। धीरे धीरे सब धोखा देते, नजर कम हो जाती है, कान बहरे, विचार लकीर छोड़ जाते हैं ना, उन लकीरों को याद करते रहते, लकीरों को पीटते रहते। बात हो गई 10 दिन पहले हो गई, इनके साथ 20 दिन पहले हो गई, अब याद कर रही है, फिर वह अकेला। अरे भगवान है ना मेरे साथ, सदा बसत हम साथ। वैसे भी वो अलग रूम में सोता है, तुम अलग सोते हो, अलग पलंग पे सोता है, तुम अलग पलंग पे सोते हो। बाकी कहाँ से मिलेंगे? दिल से मिले हुए, आप भी दिल से मिले हुए। वो जहां भी है मेरा है, मैं जहां भी हूं उनकी, कोई बात नहीं। भगवान ने बना के दिया तुमको जोड़े जोड़े, ये भी अच्छा। पक्षियों के भी जोड़े हैं, पशुओं के भी जोड़े हैं, पेड़ों में भी नर और मादा है, हर जगह जोड़े हैं। बाहर से भगवान ने जोड़े भी बना के भेजे हैं, अब जोड़े से फिर अलग भी बनाया है। ऐसे जुड़े हुए भी नहीं बनाया, अलग भी बनाया। तो प्रेम करने के लिए एक से अनेक भगवान ही हुआ है, और स्वयं को ही प्यार कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है। ये अद्वैत हो जाता है। जब हम दूसरे से प्यार कर रहे हैं और वो बिछड़ गया तो हम रोते, तो ये हो गया अज्ञान। जब अपने से ही प्यार करें, ऐसे अपने बहुत मिल जाएंगे। आज गुरु ने ये प्रेम की दुनिया बना के दी है ना, तो रोज तो नए प्रेमी मिल जाते। कल इतने चले गए 19, तो आज 25 आ गए, 25 चले जाएंगे तो और 50 आ जाएंगे। तो ये दुनिया कैसे, तुम सबके साथ भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। पर दिल लगा के गुरु की बात को मानो, वचन गुरु के मान के चलो, तो अंदर से तुम्हारा अभिमान चला जाएगा। जो तुम्हारे अंदर अहंकार है, मैं करूंगा, वो भाव हटा दो। तुमको जो करवाना है भगवान करवा लो, शरीर तेरा है, तेरा तुझको अर्प दिया, अब क्या लागे मेरा। वाणी भी तेरी है, भजन भी तेरा है, ज्ञान भी तेरा है, सौंदर्य भी तेरा है, जो कुछ है